7 से 10 दिनों में 2 से जो 3 जनसभाएं बिहार में की हैं, दोनों तीनों ही जनसभाओं में आप गौर करेंगी तो चिराग पासवान एक में भी मौजूद नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री आते हैं, बीजेपी के सबसे शीर्ष नेताओं में से एक हैं, आपके राज्य में आते हैं, आप उनके साथ गठबंधन में हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्रीय स्तर पर। अब वो हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में चिराग पासवान कुछ बड़ा कदम उठाएंगे या कोई बगावती तेवर अपनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं और वो लगातार अपने आप से चुनाव को लड़ने की जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनका ये है कि अकेले चलने का, क्योंकि जो पार्टी में उनका वर्चस्व था, नीतीश का एनडीए में साथ आने से कहीं ना कहीं उनका जो दबदबा। क्या एक बार फिर से बिहार की सियासत में बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा? पहले देखा गया कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव धोखा खाते हुए नजर आए नीतीश कुमार से। पलटूराम कहा जाता है नीतीश कुमार को, और एक बार फिर से वह पलटी मारते हुए देखे गए। लेकिन क्या अब पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान एक बड़ा खेल कर ही देंगे? क्या वाकई में चिराग पासवान आने वाले समय में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, या फिर वह राजद के साथ मिलते हुए नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए देखे जाएंगे? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जो इन दिनों बिहार की सियासत में हॉट केक बने हुए हैं, लगातार वह डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में चिराग पासवान वैशाली पहुंचे। वैशाली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, कहीं ना कहीं पासवान ने एक बड़ा संकेत दे दिया कि आने वाले समय में अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह कड़े तेवर दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं वह भी बागी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। वह भी साफ तौर पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपनी बात रखे हैं। लेकिन इसी बीच देखा गया है कि इस मौके का पूरा फायदा राजद उठाती हुई नजर आ रही है। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चिराग पासवान को ऑफर दे दिया है और साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात रख दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बयान सुना देते हैं। चिराग पासवान किस तरीके से भाषण के दौरान अपनी बात रखते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और दूसरी ही तरफ ये भी कहते हैं कि देखिए, मेरा गठबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। सुनिए जरा कि पासवान ने किस तरह से भड़कते हुए अपनी बात रखी, जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि पीएम मोदी से अलग जाने की राह पर अब वह नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के दबाव मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही इसी पद से करते हैं। आज तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह है, न सत्ता का लालच है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ साझा करना
सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया हूं। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा, बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने, चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या किया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार बस और बिहारी बस यही लड़ाई करने का काम है। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की लड़ाई है। जिस तरह से चिराग पासवान ने ये बातें कही हैं, इसके बाद देखा गया कि आज लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो सदस्य हैं वह विधान परिषद के लिए अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव के लिए। और ऐसे में नामांकन भरने जब वह पहुंचे तो तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछे गए। तेजस्वी यादव ने भी यहाँ पर संकेत दे दिए हैं, चिराग पासवान को खुला ऑफर यहाँ पर वह देते हुए नजर आए। सुनिए जरा कि तेजस्वी यादव यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। आधा चाहे तो स्वागत करेंगे, आधा चाहे तो हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं है। ठीक है, इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कह दिया है कि ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले समय में अब क्या कुछ हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर उठ रहे हैं। बिहार की सियासत में देखा जाए जिस तरह से युवा नेताओं के तौर पर दोनों ही नेता उभर कर सामने आए हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब आरजेडी के तमाम ऐसे विधायक हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में मुकेश रोशन ने अपनी बात रखी। साफ तौर पर उनका कहना रहा कि दोनों ही युवा नेता अगर एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीती जा सकती हैं आरजेडी की तरफ से। एक बेहद बड़ी चुनौती। और साफ तौर पर वह ये भी कहते हैं कि रामविलास जी के गुजर जाने के बाद से देखा गया कि किस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर उनके घर पर क्या कुछ यहाँ पर करवाती हुई नजर आई। एक तरीके से साजिश रची गई थी, और आज चिराग पासवान उसी के साथ हैं। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अक्षय से कि आखिरकार बिहार की सियासत को वह किस तरीके से देख रहे हैं। आखिरकार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान क्या वाकई में एक साथ होते हुए नजर आएंगे। बार बार जिस तरह से तेजस्वी यादव संकेत दे रहे हैं, बीते कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात रखी, और आज वह कहते हैं कि इस समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा। क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से खुला ऑफर दे रहे हैं, चिराग पासवान आने वाले समय में स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसके
कारण जो मुख्य नज़र आ रहा है वो खुद चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार ही मुख्य रूप से हाजीपुर और जमुई संसदीय क्षेत्र इन दोनों लोकसभा सीटों की एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी आलाकमान से मांग रख रहे हैं और वो मांग बीजेपी मानती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में उनकी जो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि कम से कम 2 लोकसभा सीटें तो उन्हें मिले ही, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी पूरी करती नजर आ रही है। आरजेडी को लेकर देखिए चर्चाएं यहां तक हैं कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के तहत चिराग पासवान को बिहार में 8 लोकसभा सीटों की पेशकश की गई है। 40 में से कुल मिलाकर के 8 सीटें, जहां बीजेपी चिराग पासवान को 2 सीटें भी देने को तैयार नहीं है, एक पर ही कहीं ना कहीं सिमटा देना चाहती। वहां चिराग पासवान को अगर 7-8 सीटों को ऑफर मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो वहां जाएंगे और इस बात का इशारा भी कर चुका। अपनी जनसभा में साफ तौर पर कह चुके हैं चिराग पासवान कि मैं अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश रहा हूं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान एक बेहतर विकल्प की तलाश में, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर पासवान से ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्या वाकई में वह एनडीए से नाराज हैं? वह साफ कहते हैं कि मैं बिहार की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी का जिक्र ना करना और उनके कार्यक्रम में भी उनका शामिल ना होना, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में चिराग पासवान एक अलग राह पर अब चलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अब इस बात में कोई यहाँ पर संशय नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में, बीते 7 से 10 दिनों में 2 से जो 3 जनसभाएं बिहार में की हैं, तीनों ही जनसभाओं में आप गौर करेंगी तो चिराग पासवान एक में भी मौजूद नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री आते हैं, बीजेपी के सबसे शीर्ष नेताओं में से एक हैं, आपके राज्य में आते हैं, आप उनके साथ गठबंधन में हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, और आप मंच साझा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो देखिए उठते भी हैं और लाजमी भी नजर आते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से चिराग पासवान से अब तक ये सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए के साथ हैं, क्या आप इंडिया के साथ हैं, तो जवाब जिस तरीके से वो घुमा करके सीधा बिहार की जनता पर ले जाते हैं कि मैं बिहार की जनता के साथ हूं। अगर वो एनडीए के साथ हैं तो साफ तौर पर क्यों नहीं कह देते कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर उनके साथ हूं, और नहीं है तो क्यों नहीं कह देते कि मैं इंडिया के साथ हूं या मैं अपनी अलग राह अपना चुका हूं या अपनाने का विचार बना रहा हूं। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान को लेकर अब यही लग रहा है कि कुछ और दिन यहाँ पर ये मान लीजिए कि जब बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी, उस सूची में अगर चिराग पासवान को 2 सीटें नहीं मिलती है, कम से कम 2 सीटें, तो निश्चित तौर पर वो अलग राह अपना सकते हैं। वो इंडिया गठबंधन का रास्ता भी हो सकता है और अकेले भी हो सकता है। वाकई में आने वाले समय में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का एक अलग ही रूप दिखाई दे सकता है। जिस तरह से उन्होंने अब तक बयान दिए हैं, जो भाषण उनका हाल ही में सुनने को मिला है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान किस तरीके से अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि पीएम मोदी का जिक्र ना करना और दूसरी ही तरफ अलग से एक जनसभा करना। वैशाली में 10 मार्च को ये जनसभा संबोधित करते हुए नजर आए थे पासवान। और ऐसे में देखा जाए तो इन चुनावी सरगर्मियों के बीच पासवान ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। अगला सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे। तेजस्वी यादव बार बार यहाँ पर उन्हें ऑफर दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 सीटों का ऑफर दिया जा चुका है। क्या वाकई में बीजेपी अब यहाँ पर बदलाव करेगी? 5 लोकसभा सीटें अब बीजेपी पासवान को देना चाहती है, कैसे भी करके उन्हें मना लिया जाए। क्या वाकई में चिराग पासवान मान जाएंगे या नहीं? जी, निश्चित तौर पर जो है चिराग पासवान की जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि उनकी बात बनती हुई नजर आ रही है। और जिन 6 सीटों की वो मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं अमित शाह ने उन्हें 5 सीटें देने का आश्वासन दिया है। और निश्चित तौर पर जो उनके पिताजी की सीट थी, जो हाजीपुर सीट, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद जो उनके चाचा से हो रही थी। और कहीं ना कहीं अब वो हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में चली गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में चिराग पासवान कुछ बड़ा कदम उठाएंगे या कोई बगावती तेवर अपनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही ज़्यादा सीटें दे रही है इंडिया गठबंधन, लेकिन चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है। और इसी वजह से जो जीतता है उसी के साथ जो छोटे दल है या जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ जाते हैं, ताकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार में उनका एक कह सकते हैं एक विस्तार करने का मौका मिले और सरकार में उनकी एक जगह हो। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझते हैं। देखिए, फिलहाल यहाँ पर देखा जाए चिराग पासवान जिस तरह से हर एक बात को बखूबी समझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव, आरजेडी को क्या वाकई में चिराग पासवान के आने से बड़ा फायदा होगा? अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर माही से लेना चाहेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर साथ में भी होते हैं तो क्या कोई बड़ा फायदा आरजेडी को, इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरह से बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल फायदा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन चिराग जिस तरीके से अपना रुख साफ कर चुके हैं कि आने वाले समय में वो अब इशारे देना शुरू कर दिए। जिस तरीके से आपने वीडियो की बात की, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि बिहारियों को उन्होंने प्रमोट करते हुए बताया, और वो लगातार अपने आप से चुनाव को लड़ने की जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनका ये है कि अकेले चलने का, क्योंकि जो पार्टी में उनका वर्चस्व था, नीतीश का एनडीए में साथ आने से कहीं ना कहीं उनका जो दबदबा वो थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से जब फ्लोर टेस्ट से पहले ही चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। ऐसे में जब से ये सारी चीजें सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने 6 सीटों की मांग की, भाजपा ने वहां पे 5 सीटों का उनको प्रस्ताव दिया। ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनके मन में कसक जरूर दिखाई दे रही है और इसकी वजह से वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो क्या वाकई में आने वाले समय में भाजपा के साथ आते हुए नजर आएंगे, या फिर अपना ये तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाएंगे, या अकेले चलते हुए नजर आएंगे। अभी इस पे कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसला लेंगे, ये वक्त के साथ साथ देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर चिराग पासवान के उस बयान को सुना देते हैं जब उनसे पूछा गया कि वाकई में एनडीए से वह नाराज हैं, क्या वाकई में अब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, इस वजह से अब वह नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना रहा पासवान का। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। चिराग पासवान ने यहाँ पर एक बार फिर से घुमा फिरा कर बातें की हैं। अब यही देखना होगा आने वाले समय में चिराग पासवान का जो आखिरी अहम फैसला होगा वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही होता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई में बागी होते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान, या फिर वह बीजेपी के साथ रहकर ही 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।